दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। ये जो सिलसिला हमने शुरू किया है जमील अहमद खान की किताब से, तारीखी इमारत कदीम लाहौर मिट रहा है। तो पहली पॉडकास्ट में हमने आपके साथ बात की थी रोशनाई दरवाज़ा, हजूरी बाग और मज़ार हज़रत इलामा इकबाल के बारे में बताया था। लीजिए आज हम देखते हैं कि जमील अहमद खान कौन सी तारीखी इमारतों के बारे में आगे लिखते हैं। पहली है कब्र सर सिकंदर हयात। शाही मस्जिद की सीढ़ियों से दाएं तरफ संगमरमर की एक कब्र है जो सर सिकंदर हयात की है। इनका काफी अरसे तक पंजाब की सियासत पर असर रहा। आप यूनियनिस्ट पार्टी के बानी और सदर भी थे। पंजाब के अलावा मरकजी हुकूमत में भी इनका काफी दखल रहा है। आपके और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के दरमियान एक मुआहिदा सिकंदर जिन्ना पैक्ट के नाम से अमल में आया। आप पंजाब के वजीर आला भी रहे। सबसे बड़ा कारनामा जो उन्होंने किया वो ये है कि अपने अहदे इक़्तिदार में बादशाही मस्जिद की तामीर के सिलसिले में लाहौर शहर की जायदाद की खरीद और फरोख्त पर 1 पैसा फी रुपया लगवाया, जिससे बादशाही मस्जिद की तामीर न हुई। अपने ज़माने में पंजाब के मकबूल लीडर हो गुजरे हैं। आप 27 दिसंबर 1942 को फौत हुए और इस जगह दफन हुए। आपकी कब्र संगमरमर की है और इस पर अल्लाह ताला के अस्माए गरामी लिखे हुए हैं। अगला मज़ार है साबर शाह वली। साबर शाह एक नीम मजजूब दरवेश थे। लाहौर आपका आबाई वतन था। आपके दादा, जिनका नाम या गालिबन लक़ब उस्ताद हलाल खौर बयान किया जाता है, काबिल में घोड़ों के अमराज के तबीब थे। आपने बाद अज़ां दुनिया तर्क करके दरवेशी अख्तियार कर ली। उनका लड़का यानी साबर शाह के वालिद हसन शाह भी फ़कीर थे। साबर शाह ने इस माहौल में परवरिश पाई। नादिर शाह की ज़िंदगी ही में हज़रत इमाम रज़ा के साहबजादे हज़रत सुल्तान अबुल हसन अली के रोज़े पर अशहद में साबिर शाह की मुलाकात अहम शाह से हो गई और इस दरवेश ने अहमद शाह को बादशाहत की बशारत दे दी। बादशाह बनने के बाद वो साबिर शाह को हर वक्त अपने साथ रखता था और उनका बहुत एहतराम करता था, क्योंकि बादशाह को आप पर पूरा एतमाद था। इसीलिए उसने आपको अपना सफ़ीर बना के लाहौर के गवर्नर शाह नवाज खान के दरबार में भेजा। साबर शाह ने शाह नवाज को बादशाह के साथ अपने पहले वादे पर कायम रखने के लिए कहा, जिससे शाह नवाज नहायत बरहम हुआ और भरे दरबार में आपका सर कलम करवा दिया गया। ये वाक़या 1747 का है। एक जगह लिखा है कि शाह नवाज के हुक्म से आपके गले में चांदी पिघलाकर उंडेल दी गई और इनकी लाश बेगोरो कफन फेंकवा दी। जब अहमद शाह दुरानी को साबर शाह का अंजाम मालूम हुआ तो मारे गम गुस्से के कांपने लगा और लाहौर पर हमला करके इसकी ईंट से ईंट बजा दी। साबर शाह की लाश बाद में अखबारों ने शाही मस्जिद के अक़ब में दफन कर दी। बादशाही मस्जिद और लेडी वेलिंगटन अस्पताल के दरमियान में एक सड़क जिसका नाम शिमला रोड है गुजरती है। ये मज़ार इस सड़क पर अस्पताल की दीवार के दरमियान वाक़ है। इर्द गिर्द कच्चा और टूटा फूटा अहाता है। अंदर जाने के लिए रास्ता मशरक़ी सिमत है। ऐसे शुमाली दीवार भी बिल्कुल नहीं है। दरवाजे के बाएं जानब एक छोटी सी मस्जिद है। दाएं जानब मतोलियों के रहने की जगह है। अहाता में कुछ कब्र हैं, जिनमें से एक पर मोहम्मद इब्राहिम अली चिश्ती लिखा हुआ है, जो लाहौर के एक मशहूर वकील मुहर्रम अली चिश्ती के फर्जंद थे। ये कब्र अलग अलग 4 दीवारियों में हैं। 8 सीढ़ियां चढ़कर गोलाई पे पक्का अहाता है, जिसके इर्द गिर्द मंडेर है। दरमियान में 24 छत के नीचे आपका मज़ार है। मज़ार महकमा औकाफ की ज़ेर निगरानी है और यहाँ का निगरान शफीकुद्दीन मुकर्रर है। मज़ार एक बुलंद पुश्त पहलू चबूतरे पर वाक़े है। मज़ार की छत लकड़ी और टीन पर मुश्तमिल है। छत बिल्कुल स्टोपा तर्ज की है। इर्द गिर्द 24 दरवाजे हैं जो आपकी सीढ़ियों के पास हैं। इनमें सीधा लाल शाह अल मशहूर घुंघरू शाह बाबा जरनैल साहब, जो अहमद शाह के साथ आए थे। अहाते की शुमाल में साईं मोहम्मद अमीनुल मशहूर अमीना साईं रहता है, जिसकी उम्र 90 साल के करीब है, जो यहाँ जारूद कुश है। ये किताब 1988 में गालिबन शाया हुई थी, क्या बताया था आपको, और अब तक तो ये ख़त्म हो गया होगा, ना जाने अब किस हालात में होंगे। आगे लिखते हैं टकसाली दरवाज़ा।
یہ دروازہ لاہور کے مغرب سے واقع تھا۔ قدیم وقتوں میں یہاں اسکول کی ڈھلائی وغیرہ ہوتی تھی۔ یہاں اس ٹکسال کی وجہ سے لوگ اس کو ٹکسالی دروازہ کہتے لگے۔ آج کل ٹکسالی مسجد یہاں موجود ہے، اس کی بدولت اس دروازے کا نام باقی رہ گیا ہے۔ دروازہ وغیرہ بالکل ہی ختم ہو چکا ہے۔ یہاں سے ایک سیدھی سڑک ہیرا منڈی کی سمت جاتی ہے۔ اصل میں یہاں ہیرا سنگھ کی منڈی ہوتی تھی جو دھیان سنگھ کا بیٹا تھا، اور اس کے نام سے ہیرا منڈی مشہور ہوئی۔ اس دروازے سے شاہی ملازم بھی سودا وغیرہ خریدنے باہر جایا کرتے تھے۔ اگلا تعارف ہے موری دروازے کا۔ یہ دروازہ لاہور کے سب دروازوں سے چھوٹا اور لاہوری اور بھاٹی دروازوں کے درمیان موجود تھا۔ اس دروازے کے نام سے متعلق بھی دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب سلطان محمود غزنوی نے چند والی لاہور پر حملہ کیا تو جسے چند لاہور کے محاصرے کے دوران بھاگ گیا، مگر اس کی فوج بدستور لڑتی رہی تو سلطان محمود اس جگہ سے دیوار کو توڑ کر شہر کے اندر داخل ہوا، اس کی وجہ سے اسے موری دروازہ کہنے لگے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور حکومت میں اور اس سے پہلے بھی شہر کا سارا گند اور کوڑا وغیرہ اس کے راستے شہر سے باہر بھیجا کرتے تھے۔ موری پنجابی زبان بدرو کو بھی کہتے ہیں، اس کو موری دروازہ کہنے لگے۔ بعض مورخ اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ لیکن یہاں ایک بات قابل ذکر ہے کہ چوک جھنڈا غلہ منڈی بھی، جو کہ نہایت قدیم آباد ہے، اگر واقعی شہر کا گند اس کے راستے باہر منتقل ہوتا تو غلہ منڈی یہاں نہ ہوتی، کیونکہ یہ سڑک بالکل منڈی کے بیچ میں سے ہو کر آتی ہے۔ اس کے علاوہ اس سڑک پر عین دروازے کے اندر بڑی بڑی حویلیاں بھی ہیں۔ اگر ایسی بات ہوتی تو یہ حویلیاں یہاں نہ بنتی، اس لیے موری دروازہ کسی اور وجہ سے منسوب ہوا جو واقعی وضاحت طلب ہے۔ آگے آتا ہے لاہوری دروازہ۔ اس کا اصل نام لاہوری دروازہ ہے، جسے لوگ غلط نام سے لواری دروازہ کہہ کر پکارتے ہیں۔ اصل میں تو پنجابی میں جو سلینگ ہوتا ہے کافی نام بگڑ جاتے ہیں، تو اگر دیکھا جائے تو آج تک لاہوری دروازے کو جو لوگ پنجابی میں لواری دروازہ کہتے ہیں، میرے خیال میں کسی نے یہ نہیں سمجھا کہ اس کا کوئی اور مطلب ہے سوائے اس کے کہ وہ لاہوری دروازہ ہے۔ لاہوری اس وجہ سے منسوب کیا گیا ہے کہ جب جے چند سلطان محمود سے لڑتا ہوا بھاگ گیا، یہ سخت لڑائی ہوئی جس کے بعد یہ علاقہ اور شہر بالکل ویران ہو گیا۔ اس کے بعد جب ایاز نے لاہور شہر کو دوبارہ آباد کیا تو سب سے پہلے آبادی یہاں سے ہی شروع کی اور اس شہر کے نام سے اس کا نام لاہوری دروازہ رکھا گیا، اور سب سے اول یہی دروازہ تعمیر کیا گیا۔ یہ دروازہ آج کل بھی موجود ہے۔ قدیم دروازہ تو خستہ ہونے کی وجہ سے انگریزی عہد میں گرا دیا گیا تھا، اس کی جگہ موجودہ دروازہ تعمیر کیا گیا۔ یہ 2 منزلہ دروازہ ہے جو کہ ہندوستانی طرز پر بنایا گیا ہے۔ اس کی گولائی اطراف سے بہت زیادہ ہے۔ آج کل اس کے آگے تالے بنانے والوں کی دکانیں ہیں۔ انارکلی بازار کے بالکل مقابل واقع ہے۔ انارکلی بازار کا ذکر آیا تو آگے انہوں نے انارکلی بازار کی تعریف بھی لکھی دی۔ لاہوری دروازے کے بالکل سامنے سے یہ بازار شروع ہوتا ہے۔ یہ بازار شہنشاہ اکبر کے دور کی ایک افسانوی کنیز انارکلی کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے متعلق مشہور ہے کہ شہزادہ سلیم کے ساتھ محبت کے جرم میں بادشاہ نے اسے زندہ دیوار میں چنوا دیا تھا۔ یہ شروع میں بازار نہیں تھا بلکہ فوجی چھاونی ہوتی تھی۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے زمانے میں تو یہاں اٹلی کے فوجیوں کی رجمنٹ رہتی تھی جو کہ سکھ فوج میں ملازم تھے، اور 1799 میں مہاراجہ نے اپنی سدھا کور کے ساتھ یہاں فوج کا معائنہ بھی کیا تھا، لیکن الحاق پنجاب 1849 کے بعد انگریز یہ چھاونی موجودہ چھاونی میں لے گئے۔ آج کل یہ لاہور کا سب سے بڑا خرید و فروخت کا مرکز ہے۔ اگلا ذکر ہے مقبرہ قطب الدین ایبک۔ یہ بھی آپ میں سے بہت سے لوگوں نے اس کو ضرور دیکھا ہوگا۔ انارکلی کے بازار کے پہلے چوراہے سے بائیں طرف ایک سڑک پر دائیں ہاتھ درمیان میں سلطان قطب الدین ایبک کے نام سے ایک ایبک روڈ مشہور ہے۔ سلطان قطب الدین ایبک افغانستان سے سلطان شہاب الدین غوری کے ہمراہ ہندوستان آئے۔ یہ اس کے غلام تھے۔ یہ پنجاب کے گورنر بھی رہے۔ یہ ہندوستان کے پہلے مسلمان بادشاہ تھے۔ کیونکہ یہ غلام سے ترقی کر کے بادشاہ تک گئے تھے، اس لیے ان کو خاندان غلامہ بانی بھی کہا جاتا ہے۔ اب لاہور ہی میں چوگان یعنی پولو کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گر کر ہلاک ہوئے اور یہیں دفن ہوئے۔ نور احمد چشتی لکھتے ہیں، معمر لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اس قبر پر گنبد 2 منزلہ سنگ مرمر کا دیکھا ہے۔ وہ گنبد ایسا خوش نما تھا کہ نواح لاہور میں ایسی عمارت دوسری نہ تھی۔
मगर महाराजा रंजीत सिंह ने सब मस्मार करके साजो सामान अमृतसर भिजवा दिया। अब सिर्फ एक कब्र कश्ती बुलंद चबूतरा पर मौजूद है। लाहौर की सबसे पुरानी इमारतों में से है। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक मीनार की बुनियाद भी दिल्ली में रखी थी, जिसका नाम कुतुब मीनार है, जो कि इसकी वफात के बाद खानदान गुलामा के दूसरे बादशाह सुल्तान अल्तमश ने मुकम्मल करवाया। ये बड़े सगीर में सबसे ऊंचा मीनार है। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक का मज़ार 6 साल पेशतर एक तंगो तारीख गली में वाक़ था और बहुत कम लोगों को इसका पता था कि इस गाजी मर्द का मज़ार भी यहाँ है, जिसे कि लोग अपने ज़माने में सखाफत की वजह से लख दाता और लख बख्श कहते थे। एक दफ़ा पाकिस्तान के साबिक सदर फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान मरहूम इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड के हबीबिया हॉल में जलसे की सदारत फरमा रहे थे। वहाँ मैं भी मौजूद था। शायर पाकिस्तान हफीज़ जलंधरी साहब ने एक नज़म पढ़ी और उसमें सदर ममलकत की जानिब इशारा करके कहा कि ए अय्यूब, तुम्हारी तरफ एक गाजी का कर्ज है कि वो गाजी जो कि हिंदुस्तान का बादशाह था, आज तेरी हुकूमत में इसके मज़ार के लिए कोई जगह नहीं। रोज़े हशर इसका क्या जवाब देगा? फौरन ही सदर ममलकत ने इस मकबरे की तामीर का हुक्म सादर फरमाया, जिसे हाजरीन ने तालियां बजा बजा कर खुशामदीद कहा। अब इसके ऊपर इर्द गिर्द के मकानात ख़त्म करके एक बड़े से अतः ज़मीन पर इस मज़ार की मुरम्मत हो रही है। ममार दिन रात इसको तामीर करने में मसरूफ़ हैं। कब्र संगे मरमर की मुकम्मल हो चुकी है। छत संगे जद की बनी हुई है। संगे मरमर का छोटा सा गुंबद बनाया गया है। आजकल दरवाज़ों पर संगे मरमर लगाया जा रहा है, जिस पर सूरह फातिहा कुनंदा है और ये इस तरह चारों मेहराबी दरवाज़ों पर लिखी जा रही है। मज़ार के सरहाने कलमा तैयबा लिखा हुआ है। मज़ार के 3 अतराफ की दीवारें मुकम्मल हो चुकी हैं, जिनमें मशरकी और जनूबी दीवार पर कुतुब मीनार बने हुए हैं, जबकि मगरबी दीवार पर बंद महराबी दरवाजे बने हुए हैं। अभी मुरम्मत जारी है। उम्मीद है अब तक तो मुरम्मत हो गई होगी, बहुत साल हो गए हैं। अगला जो है जिक्र लिखा है मकान चिल्ला हजरत मियाँ मीर का। सदर बार जो अब अनारकली बाजार कहलाता है, यहाँ हजरत मियाँ मीर भी रहते थे। वो जगह जहाँ आप रहते थे बड़ी साहब बरकत मशहूर थी। नूर अहमद चिश्ती फरमाते हैं, सदर बाजार ज़बारी सज्जादा नशीन यहाँ पर ये मालूम हुआ है कि हजरत साहब जब तक जिंदा रहे तब तक यहाँ शब-ए-बाश रहे। इस वक्त ये मकान एक बाग था, चुनाचे वफात भी यहीं हुई और जनाजा भी यहीं से उठाया गया। इसके शुमाल में एक कुआं का जिक्र भी मिलता है, शायद वही हो जो कि इस जगह से तकरीबन साथ ही शुमाल की तरफ अभी तक मौजूद है। तहखाना और इसमें जाने के लिए सीढ़ियों का जिक्र भी मिलता है। अनारकली बाजार का दूसरा चौराहा गुजर कर कोई 50 गज दाएं जानब पहली वाली दुकान के पीछे जगह वाक़े है और पंजाब यूनिवर्सिटी की दीवार से मुल्हका है। सामने अजमल यूनानी दवाखाना वाक़ है, लेकिन लोगों ने इस जगह पर कब्जा करके इसको प्राइवेट रहायशगाह में तब्दील कर लिया है। लिहाजा इसको देखने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन लोगों से इस बात की तस्दीक होती है। आजकल इस सिलसिले में काबज़ीन और हुकूमत में मुकदमा चल रहा है। बाज़ लोगों ने इसको सही हालत में भी देखा है। जहाँ तक मुकदमा का हाल है तो हो सकता है कि अभी तक भी चल ही रहा हो। अगला जिक्र जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो भी बिल्कुल साथ की जगह ही है, नीला गुंबद। ये अब्दुल रज़्ज़ाक सब्ज़वारी का मकबरा है। अब गज़नी से हुमायूं के ज़माने में आए और लाहौर में सुकूनत अख्तियार कर ली। आप अपने वक्त के बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। आपकी वफ़ात के बाद आपके मुरीदों ने मज़ार बनवाया और उसके साथ ही एक बड़ी सी मस्जिद भी बनवाई। आपके मज़ार पर गुंबद हज़रत मौज दरिया बुखारी ने बनवाया। सिखों के अहद में यहाँ फ़ौज रहती थी और अंग्रेज़ों के ज़माने में यहाँ लंगर खाना बन गया। आखिर 1856 में मुसलमानों ने इसकी मुरम्मत वगैरह करवाई। आज की पॉडकास्ट में आखिरी जिक्र करते हैं हम कुड़ी बाग का। इसी ज़माने में ये बाग होता था और इसमें एक फ्रांसीसी जनरल अलार्ड की लड़की दफन है। जनरल अलार्ड महाराजा रंजीत सिंह की फ़ौज में आला अहदे पर फाइज था। क्योंकि मौजूदा सेक्रेटेरिएट इस ज़माने में छावनी थी, इसलिए इसमें पहले जनरल पंटोरा और इसके बाद जनरल अलार्ड रहते थे। इसकी लड़की जब फौत हो गई तो जनरल ने इसको यहाँ पर दफन कर दिया, इसलिए इसको कुड़ी बाग कहते हैं। ये पंजाबी खुड़ी लड़की को कहते हैं। कब्र पर इसकी तामीर 1857 की हुई है। कुड़ी बाग तो अब नहीं रहा, सिर्फ कब्र ही रह गई है। पुरानी अनारकली में मुंशी चेंबर
ایک نو تعمیر بلڈنگ میں سے اس تک جانے کے لیے راستہ ہے۔ قبر کی حالت بہت خستہ ہو چکی ہے، پرانی اینٹوں کے ساتھ نئی اینٹیں بھی لگی ہوئی ہیں۔ اسے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی مرمت بھی کی گئی۔ سنا ہے کہ تقسیم سے پہلے لاہور کے انگریزی ڈپٹی کمشنر نے اس کی مرمت کرائی تھی۔ یہ قبر گولائی کی قبر میں کافی بلندی پر واقع ہے۔ پہلے 4 سیڑھیاں چڑھ کر ایک چبوترا آتا ہے جو کہ قبر کے گرد گولائی میں بنا ہے۔ اس کے بعد 14 سیڑھیاں چڑھ کر اس کی دوسری منزل آتی ہے، یہ بھی پہلی منزل کی طرح گولائی میں بنی ہے۔ اس کے بعد 4 سیڑھیاں چڑھ کر سنہری اور آخری منزل آتی ہے اور وہ بھی گولائی میں بنی ہوئی ہے۔ اوپر والی منزل کا قطر چھوٹا ہے، اس پر قبر بنی ہوئی ہے۔ ایک چھوٹا سا گنبد نما کمرہ ہے، اس میں لڑکی کی قبر ہے۔ دروازہ مشرق کی سمت کھلتا ہے۔ دروازے پر سنگ مرمر کا ایک خطبہ لکھا ہوا ہے جس پر فارسی میں لکھا ہے، یہاں پر جنرل لاٹ کی بیٹی 1827 میں دفن ہوئی۔ یہ قبر چاروں اطراف سے بڑی بڑی بلڈنگوں میں گھری ہوئی ہے۔ اس کی تعمیر ایک منفرد حیثیت رکھتی ہے۔ اس قسم کی فن تعمیر لاہور میں اور کہیں نہیں ہے، شاید فرانسیسی فن تعمیر ہے۔ جمیل احمد خان نے ہم سب کو کافی لاہور کی سیر کروائی ہے۔ ہم اگلی پوڈ کاسٹ میں دوسرے مقامات، کچھ مزار، کچھ دروازوں کی بات کریں گے۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے dildarpakistan@hotmail.com۔ Until next time, take care, God bless, Allah Hafiz.